Hello everyone, this is Manpreet and you are watching Al's Fever channel. I hope you are doing well और आप सबकी प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज जो आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आए हैं, जो वीडियो आपके लिए लेके आए हैं वो है आइल्स स्पीकिंग के ऊपर। आइल्स स्पीकिंग एग्ज़ाम में जो है आप कैसे अचीव कर सकते हो 9 बैंड स्कोर विद लिंकिंग वर्ड्स। लिंकिंग वर्ड्स जो हैं वो आपको प्रॉपर और एप्रोप्रिएट यूज़ करने हैं। अगर आप ओवर यूज़ या फॉर्मल लिंकिंग वर्ड्स यूज़ करते हो स्पीकिंग में, वो भी आपका स्कोर इंक्रीज़ नहीं करेगा बल्कि आपका स्कोर डाउन कर देगा। आज की वीडियो जो है वो इसी टॉपिक के ऊपर है कि आप कैसे स्पीकिंग में लिंकिंग वर्ड्स को एप्रोप्रिएट तरीके से यूज़ करके, अच्छे तरीके से यूज़ करके 9 बैंड स्कोर ले सकते हो। आपने देखा होगा बहुत से स्टूडेंट ये करते हैं कि वो वर्ड्स यूज़ करते हैं लाइक एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, आई थिंक, अपना कोई ओपिनियन देने के लिए वो वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक आई डू दिस, आई थिंक लोग ऐसा करते होंगे। एंड ऑल्सो वर्ड भी बहुत बार यूज़ होता है टू ऐड अनदर पॉइंट, बट वर्ड बहुत बार यूज़ होता है टू गिव कॉन्ट्रैक्शन, या फिर आप क्या कर रहे हो कि किसी चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हो, कंट्रास्ट कर रहे हो, तब भी आप बट वर्ड यूज़ करते हो। बट ये सारे वर्ड्स जो हैं ये आपका बैंड स्कोर जो है वो लो कर देते हैं। 6 तक आप अचीव कर सकते हो अगर आपका ड्रीम फर्स्ट अटैम्प्ट में आइल्स एग्ज़ाम क्लियर करने का है। आइल्स स्पीकिंग में अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो एप्रोप्रिएट लिंकिंग वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं जो आपको 9 बैंड स्कोर तक दिला सकते हैं अगर आप उन्हें अच्छे से यूज़ करोगे। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स की कि स्टूडेंट इनको कॉमनली क्या प्रॉब्लम करते हैं कि वो इनका एप्रोप्रिएट यूज़ नहीं करते, सही ढंग से यूज़ नहीं करते। एप्रोप्रिएट यूज़ ना करना का क्या मतलब है कि हमारा स्पीकिंग का एग्ज़ाम होता है, नॉर्मली जैसे हम अपनी मदर टंग में बात कर रहे हैं उसी तरह से आप स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग में भी आपकी फ्लुएंसी चेक की जाती है, लाइक कि अगर आप कितने फ्लो में वो बात बोल रहे हो। जब भी हम अपनी मदर टंग में बात करते हैं तब हम फॉर्मल वर्ड्स का कम यूज़ करते हैं। उसी तरह स्पीकिंग पार्ट में भी आपको फॉर्मल वर्ड्स का कम यूज़ करना है, यानी कि लिंकिंग वर्ड्स जो ज़्यादा फॉर्मल हैं उनका यूज़ नहीं करना। एग्जाम्पल के तौर पे मोर ओवर, नेवरदलेस एंड फर्दर मोर, ये जो है ये फॉर्मल वर्ड्स हैं। इनको आप आइल्स राइटिंग एसे में टास्क 2 में यूज़ कर सकते हो, बट स्पीकिंग में अगर आप यूज़ करते हो तो आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा। इसके कुछ अल्टरनेटिव्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं और वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आपको बताया है कि हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं आई थिंक, आप बोलते हो आई थिंक, आई थिंक, आई थिंक दिस इज़ दिस, वो वर्ड की जगह आप जो है वर्ड यूज़ कर सकते हो आई गेस। यहाँ पर एक एग्जांपल है, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। डू यू थिंक पीपल ऑफन ईट एट होम रेदर देन गो आउट एवरी नाइट? क्या आपको लगता है कि लोग जो हैं अक्सर घर में खाना पसंद करते हैं रेदर देन गोइंग आउटसाइड? आंसर आप कैसे देते हो नॉर्मली? आई थिंक द मेन रीज़न इज़। वो आई थिंक की जगह पे आपको वर्ड यूज़ करना है आई गेस द मेन रीज़न इज़ दैट कुकिंग एट होम इज़ मच चीपर दैन गोइंग टू अ रेस्टोरेंट। मुझे ऐसा लगता है कि मेन रीज़न क्या है, घर में कुक करना जो है सस्ता पड़ता है रेस्टोरेंट में जाने के बजाय। ये हो गया आपका एक एप्रोप्रिएट लिंकिंग वर्ड। फर्स्ट जो एप्रोप्रिएट लिंकिंग वर्ड हमने डिस्कस किया है, आई थिंक की जगह पे आपको वर्ड यूज़ करना है आई गेस। इसके अलावा आप और कौन से वर्ड आई थिंक की जगह पे यूज़ कर सकते हो? आई रिकॉन और आई सपोज। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। क्वेश्चन सेम है,
डू यू थिंक पीपल ऑफन ईट एट होम रेदर देन गो आउट एवरी नाइट? आप आंसर पहले आपने आई गेस लगाया था, आप यहाँ पे लगा सकते हो आई suppose eating out every night is pretty time consuming, so that's why I prefer to eat at home. सो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन में लिंकिंग वर्ड्स को मैनेज कीजिए जिससे आपका बैंड स्कोर अप होगा। मोस्टली स्टूडेंट्स की एक और मिस्टेक आती है कि वो क्या करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं वेल, सो उसे भी अवॉइड कीजिए। एक वर्ड हमारे पास है, एक लिंकिंग वर्ड जो बहुत बेहतर तरीके से आपका बैंड स्कोर इम्प्रूव कर सकता है, दैट इज़ आई वुड से। ये मोर नेचुरल लगता है जब आप कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हो। लाइक एग्जाम्पल दे के समझाएंगे तो जल्दी समझ आएगा। क्वेश्चन है, हैज़ योर होम टाउन चेंज्ड मच सिंस यू वर अ चाइल्ड? क्या आपको लगता है कि होम टाउन आपका ज़्यादा चेंज हो गया है आपके बर्थ के टाइम से लेकर अब तक? आई वुड से इट्स हार्ड टू रिकोगनाइज इट दीज डेज। मुझे ऐसा लगता है कि इसको रिकोगनाइज को, इसको पहचानना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। देयर आर सो मैनी न्यू हाई राइज बिल्डिंग्स, शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स एवरीवेयर दैट आई डोंट थिंक आई वुड बी एबल टू गेस विच सिटी आई वॉज इन इफ़ आई डोंट नो। कहते हैं कि इसको पहचानना, रिकॉग्नाइज करना मेरे शहर को मुश्किल हो गया क्योंकि बहुत सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, शॉप्स और रेस्टोरेंट यहाँ पर खुल गए हैं। सो ये गैस करना कि ये वही सिटी है अगर मुझे ना पता हो तो। इस तरह से अगर आप स्मार्टली आंसर दोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव होगा ही होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग, अगर आप किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं हो, अगर आपको नहीं पता कि आप जो इंफॉर्मेशन एग्जामिनर को देने वाले हो वो राइट है और ट्रू है, तो उसकी जगह पे आप वर्ड यूज़ कर सकते हो एज फार एज आई नो। एग्जाम्पल देखते हैं, डू एनी फ्लावर्स हैव अ स्पेशल मीनिंग इन योर कंट्री? सपोज कि आपको नहीं पता, सिर्फ आपको एक ही फ्लावर के बारे में पता है, आपको बाकियों की स्पेशल मीनिंग नहीं पता, तो क्वेश्चन का एग्जाम आंसर आप स्मार्टली दे सकते हो, वेल एज फर एज आई नो, जैसा कि मुझे पता है, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग रेड रोजेस मीन्स लव, रेड रोज जो है लव का सिंबल है। वाइल कंसर्न्स आर ओफन द फ्लावर ऑफ चॉइसेस, अलग अलग कंसर्न होता है पर्सन का फ्लावर चॉइसेस में। फोर्थ, फुनरल एंड कम्युनिकेशन, यानी कि मैरिजेस को लेके या फिर जो डेथ सेरेमनीज होती हैं, जो फुनरल्स होते हैं, उन पे जो फूल चढ़ाए जाते हैं उनको रिलेटेड जो है फूल फ्लावर चॉइस का अलग अलग मीनिंग डेफिनेटली होता होगा, पर मुझे श्योरिटी नहीं है उस बात की। आई एम नॉट श्योर कि क्या मीनिंग होता होगा। इसलिए ये वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे लिंकिंग वर्ड एज फार एज आई नो। अगर आपको लगता है कि आपकी इंफॉर्मेशन सही नहीं है या आपको लगता है कि ये मैं इस बात पे श्योर नहीं हूँ, तभी आपको ये वर्ड यूज़ करना है। अगर आपको श्योरिटी है तो आप वर्ड यूज़ कर सकते हो आई एम श्योर, कि मेरे को पूरी तरह से श्योरिटी है। एग्जाम्पल देखते हैं, डू यू थिंक लेजर टाइम इज़ इम्पोर्टेंट? क्या आपको लगता है कि फ्री टाइम इम्पोर्टेंट है? येस आई एम श्योर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ मुझे लगता है कि ये, डेफिनेटली आप कह रहे हो कि हाँ डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये ट्रू है और ये इम्पोर्टेंट है। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, इफ़ आई वर्क लॉन्ग आवर्स विदाउट हैविंग एनी रेस्ट आई गेट बर्न आउट बिफोर द वर्क इज़ ओवर। सप्ताह ख़त्म होने से पहले पहले मैं जो है बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाऊँगा, बहुत ज़्यादा थक जाऊँगा। एंड ऑल्सो, नेक्स्ट है एंड ऑल्सो, दीज लिंकिंग वर्ड टू ऐड अनदर पॉइंट। ये वर्ड्स कब यूज़ होते हैं? जब आपको कोई अनदर पॉइंट ऐड ऑन करना होता है, अनदर इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करनी होती है, और ये नेचुरली होते हैं वर्ड जो हम नॉर्मली, अगर हम अपनी मदर टंग में भी बात कर रहे हैं तब भी हम इस तरह बात करते हैं कि इसके अलावा ये हो गया, इस तो बिना ये, इसके बिना ये। वो वर्ड जो है नेचुरल लगते हैं स्पीकिंग में, बट
एक्सेस यूज़ ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ज़्यादा यूज़ करोगे तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी। सो ये नेचुरल है, इसे आप यूज़ कर सकते हो, बट कुछ इसके सिनोनिम्स हैं जो भी आप यूज़ करते हो, लाइक फर्स्टली, सेकेंडली एंड थर्डली, मतलब इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करने के लिए आप कई बार यूज़ करते हो, जो कि फॉर्मल वर्ड्स हैं, इनको आप ना यूज़ किया कीजिए स्पीकिंग में। लिंकिंग वर्ड्स की जगह इनको आप सिर्फ राइटिंग में ही यूज़ कीजिए टास्क 2 के लिए। अगर आपको अपना फर्स्ट पॉइंट देना भी है तो फर्स्टली की जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। फॉर एग्जाम्पल, वाई डू यू थिंक चिल्ड्रन शुड रीड बुक्स फॉर एंटरटेनमेंट? आपको क्यों लगता है कि चिल्ड्रंस को बुक्स पढ़नी चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए? आंसर है वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट रीज़न मैं दे रही हूँ तो मैंने वर्ड यूज़ किया है फर्स्ट ऑफ ऑल। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, books read for fun help children fall in love with reading, and people who are fond of reading are much more likely to read educational books than those who don't like reading at all। कहते सबसे पहला रीज़न क्या है कि उनको पढ़ना चाहिए, फन वे में पढ़ेंगे तो वो प्यार कर बैठेंगे रीडिंग से, मतलब उन्हें रीडिंग अच्छी लगने लगेगी। और जो एजुकेशनल पर्पस के लिए पढ़ते हैं बुक्स, उन्हें अक्सर ही बुक्स अच्छी नहीं लगती, अगर फन वे में पढ़ेंगे तो अच्छी लगेंगी ही लगेंगी। इसके अलावा ये तो हो गया कि अगर आपको पहला रीज़न देना है, अगर हमें और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो सेकेंडली एंड थर्डली की जगह पे आप वर्ड्स कौन से यूज़ कर सकते हो, बिसाइड्स, वर्ड्स, मोर, ऑन द टॉप ऑफ दैट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वही क्वेश्चन में हमें एग्जाम्पल ऐड ऑन करना है, बिसाइड्स बुक्स read for fun can help children learn more about human nature and their own emotions and desires। उसके अलावा बुक्स को फन वे में पढ़ना बच्चों को हेल्प करता है उन्हें सीखने में ह्यूमन के नेचर के बारे में, उनके इमोशन और उनकी चाहतों के बारे में। सो इस तरह से आप ऐड ऑन कर सकते हो। अनदर, एक और जो है लिंकिंग वर्ड जो आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ अनदर थिंग, मतलब कोई और उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो तो आप उसे वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अनदर थिंग इज चिल्ड्रन कैन लर्न न्यू वोकेबलरी व्हेन दे आर रीडिंग फॉर फन। अनदर थिंग क्या है कि चिल्ड्रन जब पढ़ेंगे तो न्यू वोकेबलरी मिलेगी जो कि एक फन वे से होगी। अगर हम पूरा क्वेश्चन रीड आउट करें तो आंसर कुछ इस तरह से बनता है, वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, बुक्स रीड फॉर फन हेल्प चिल्ड्रन फॉल इन लव विद रीडिंग, एंड पीपल हु आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग आर मच more likely to read educational books than those who don't like to reading at all. Besides, books read for fun can help children learn more about human nature and their own emotions and desire. Another thing is children can learn new vocabulary when they are reading for fun. So इस तरह से आप additional information add on कर सकते हो। इसके अलावा जो आप वर्ड्स यूज़ करते हैं, एडिशनली, फर्दर मोर, मोर ओवर, नेवरदलेस, ये बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल वर्ड्स होते हैं। आप इसे यूज़ करते हैं कि ये भारी भरकम वर्ड्स अगर हम यूज़ करेंगे अपनी स्पीकिंग में तो शायद हमारा बैंड स्कोर अप हो जाए, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। स्पीकिंग में इनको अवॉइड कीजिए। इन वर्ड्स को आप राइटिंग टास्क 2 में यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो हमारी फॉर्मल ऐसे होता है। अगर सपोज कि कोई सिचुएशन ऐसी आती है आपको इन्हें यूज़ करना पड़ता है तो एक आध बार आप यूज़ कर सकते हो, बट इनका ओवर यूज़ ना कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपको कंट्रास्ट, अगर आपको शो करना है कंपैरिजन तो आप वर्ड यूज़ कर सकते हो ऑन द अदर हैंड। एंड एग्जाम्पल है यहाँ पे आपके पास, डू यू थिंक पेरेंट्स शुड अलाउ देयर चिल्ड्रन टू यूज़ सोशल मीडिया? क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स को अलाउ करना चाहिए अपने बच्चों को सोशल मीडिया? While there are definitely some dangers associated with social media such as cyberbullying and violent content, on the other hand, forbidding children from, लिंकिंग वर्ड देखा आपने, on the other hand,
forbidding children from using Instagram and TikTok when everyone else uses them would be unreasonable too. I suppose parents should rather control how their children use social media to make sure they are safe. ठीक है, इस तरह से आप ये लिंकिंग वर्ड को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप बट की जगह पे यूज़ करते हो, उसकी जगह पे आप वर्ड यूज़ कर सकते हो येट और हाउएवर। वट इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट अप इन द मॉर्निंग, क्या टाइम है सही सुबह जल्दी उठने का। आई थिंक की जगह पे आई सपोज कर सकते हो, आई गेस। I think it's best to get up with the sun around 6 or 7 a.m. yet but की जगह पे आपने yet लगाया, yet I rarely do it myself, but मैं इसे अक्सर नहीं करता या करती। ठीक है, इसके अलावा आप वर्ड यूज़ कर सकते हो एक्चुअली एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट और एक्चुअली वर्ड आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये नेचुरल लगता है जब आप बोलते हो, इससे आपकी फ्लुएंसी भी सही रहती है। ये वर्ड आपको कब यूज़ करने हैं? टू कॉन्ट्रास्ट बिटवीन व्हाट इज़ ट्रू और व्हाट समबॉडी बिलीव्स, क्या सच है और क्या लोग अदर मानते हैं, उस बात को कंट्रास्ट शो करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। डिड यू एन्जॉय योर हॉलीडे, क्या आप अपनी हॉलीडेज को एंजॉय करते हैं? आई थॉट स्पेंडिंग 2 वीक्स ऑन द बीच वुड बी रिलैक्सिंग एंड रिजुविनेटिंग, मुझे ऐसा लगता है कि 2 वीक बीच में बिताना जो है रिलैक्सिंग होगा और रिफ्रेशमेंट के लिए अच्छा होगा। एक्चुअली इट वॉज प्रीटी बोरिंग, बट असल में ये क्या है? बोरिंग काम है। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछो तो। आई वुड रेदर हैव गॉन हाइकिंग इन माउंटेन, मुझे अक्सर जाना पसंद हुआ करता था। यहाँ पे कंपैरिजन किया है, आप देखिए, आई हैड रेदर हैव गॉन हाइकिंग इन माउंटेन, मतलब मुझे पास्ट में जाना अच्छा लगता था हाइकिंग पे, पर इस टाइम पे नहीं। सो इस तरह से लिंकिंग वर्ड आप यूज़ कर सकते हो जो हमने डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वर्ड था आई गेस, उसके बाद हमने वो यूज़ किया था वर्ड बट की जगह पे आप येट एंड हाउएवर यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली वर्ड यूज़ कर सकते हो आप, अनदर थिंग ऐड ऑन करने के लिए यूज़ कर सकते हो, बिसाइड्स कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ कर सकते हो, बट मोर ओवर, फर्दर मोर, एडिशनली, इस तरह के फॉर्मल वर्ड आप ना ही यूज़ कीजिए क्योंकि ये स्पीकिंग में आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं करेंगे। इसके साथ साथ और भी बहुत से क्राइटेरिया हैं जिनसे बैंड स्कोर इम्प्रूव होता है। सो इस चैनल पे बने रहें क्योंकि इस चैनल पे आपको हर वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो दूसरे यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगी। सो अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और चैनल को अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले क्योंकि नई वीडियो की अपडेशन आपको जल्द मिल जाएंगे अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।